नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश की वृद्धावस्था पेंशन को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि नई पेंशन वालों को पैसा मिलेगा या नहीं, पुरानी पेंशन वालों की किस्त कब आएगी और अप्रैल मई जून की किस्त 3,000 मिलेगी या 4500 रुपए मिलेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको नई और पुरानी दोनों पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट देने वाला हूं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की जानकारी लाखों बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांगों के लिए बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, इस बार समाज कल्याण विभाग की तरफ से जो तैयारी चल रही है, उससे माना जा रहा है कि जुलाई के पहले सप्ताह में बड़ी संख्या में लाभार्थियों के खाते में पैसा भेजा जा सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले सीधी जानकारी जान लीजिए। उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत अप्रैल, मई और जून 2026 की पेंशन जुलाई 2026 के पहले सप्ताह में आने की संभावना बताई जा रही है। और सबसे बड़ी बात, इस बार केवल 3,000 नहीं बल्कि पूरे 4500 मिलने की चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि सरकार की तरफ से प्रति माह 1500 की दर से पेंशन दी जा रही है, यानी 3 महीने की कुल राशि 4500 बनती है। अब यहाँ सबसे जरूरी अपडेट ये है कि नई पेंशन वाले लाभार्थी और पुराने पेंशन धारक दोनों को भुगतान सूची में शामिल किया जा सकता है। यानी जिन लोगों की नई पेंशन हाल ही में स्वीकृत हुई है और उन्हें एक भी किस्त का पैसा नहीं मिला हुआ है, उन्हें भी किस्त मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। लेकिन दोस्तों, ध्यान दीजिए, ध्यान रखिए, सिर्फ उन्हीं लोगों का पैसा मिलेगा जिनका आधार कार्ड लिंक है, बैंक खाते में एनपीसीआई एक्टिव है, सत्यापन पूरा हो चुका है और पेंशन आवेदन सही तरीके से अपडेट है। अगर इनमें से कोई कमी है तो पेंशन रुक भी सकती है। अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप नई पेंशन धारक हैं या फिर आपकी पहले से ही पेंशन आ रही है। आपकी वृद्धा पेंशन है या विधवा पेंशन है या विकलांग पेंशन है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अप्रैल, मई, जून की किस्त कब आएगी, बड़ा अपडेट, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या विकलांग पेंशन हो, कब आएगी आखिर अप्रैल, मई, जून वाली किस्त, आज की इस वीडियो में मैं एकदम क्लियर करने वाला हूँ। और ये बात तो आपको पता ही होगी कि पेंशन का पैसा आधार लिंक बैंक खाते में ही भेजा जाता है। तो यदि आपका भी बैंक खाता आधार से लिंक है तो बहुत अच्छा है, नहीं लिंक है तो उसको एनपीसीआई से लिंक करवा लीजिए। अब किस्त सिर्फ उन्हें मिलेगी जिनका वेरिफिकेशन पूरा हुआ होगा। तो वेरिफिकेशन भी आप लोग लॉगिन करके चेक कर लीजिएगा। पेंशन की आधिकारिक वेबसाइट पर, इस वाली वेबसाइट पर आकर के लॉगिन करके अपना पेंशन स्टेटस जरूर चेक कर लीजिएगा कि वहां पर आधार वेरिफिकेशन पूरा है या फिर नहीं पूरा है, आपकी पेंशन कहीं ब्लॉक तो नहीं हुई है, ये भी स्टेटस सब कुछ चेक कर लीजिएगा। तो अप्रैल, मई और जून 2026 की किस्त बढ़ोतरी राशि बढ़ चुकी है, 4500 रुपए राशि हो चुकी है, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या फिर विकलांग पेंशन हो। यहाँ पर तीनों पेंशन धारकों की पेमेंट बढ़ा दी गई है। पहले आपको 1000 रुपए प्रति माह की पेंशन मिलती थी, लेकिन वहीं अब आपको 1500 रुपए प्रति माह के हिसाब से 3 महीने का 4500 रुपया मिलने वाला है। तो पूरा वेरिफिकेशन होता है तो पिछली किस्त और अगली किस्त सारी यहाँ पर मिल जाएगी आपको जुड़ करके। जिन जिलों में वेरिफिकेशन का कार्य पूरा हो गया है, उन जिलों में पैसा आ चुका है। जैसे कि जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की बहुत से वृद्धा पेंशनर्स का पैसा नहीं आया हुआ था, तो जिन जिलों में वेरिफिकेशन का काम पूरा हो गया है उन जिलों का पैसा आ चुका है। और धीरे धीरे जिन जिलों में अभी तक पैसा नहीं आया हुआ है, तो उस जिले में अभी वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। जैसे ही वेरिफिकेशन पूरा होगा उनका भी पैसा आ जाएगा। और यदि नहीं आता है तो अप्रैल, मई और जून महीने वाली किस्त के साथ रुकी हुई पैसा भी आपके बैंक खाते में भेज दिया जाएगा। उम्र संबंधित दस्तावेज सही होने चाहिए, आधार और बैंक खाता लिंक होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र अपडेटेड होना चाहिए और केवाईसी अपडेट होना चाहिए। यदि आपका पेंशन सब कुछ सही है तो आपका पैसा आएगा, 100% आएगा। बस आपको इंतजार करने की जरूरत है। तो फिलहाल सबसे बड़ी अपडेट यही है कि नई और पुरानी दोनों, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या विकलांग पेंशन धारकों के लिए अप्रैल, मई और जून की किस्त जुलाई के पहले सप्ताह में भेजी जा सकती है। कब भेजी जा सकती है? जुलाई के पहले सप्ताह में। हो सकता है जून के लास्ट सप्ताह में भी आपका पैसा आ जाए। यदि नहीं आता है तो जुलाई लगते लगते आपका पैसा यहाँ पर आने वाला है। और विधवा महिलाओं को जो कि विधवा पेंशन लेती हैं, वे अपना पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और बैंक खाता, निवास प्रमाण पत्र, डीबीटी सक्रिय होना जरूरी है, केवाईसी और अपडेट सब कुछ जरूरी है। तो उनका ये सब काम पहले से पूरा हुआ होना चाहिए। जिनका ये सब कार्य पूरा नहीं है, अधूरा है, उनकी पेमेंट रुक सकती है। तो विधवा महिलाएं विशेष करके ध्यान दीजिए, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र अपने पास रखिए, आधार कार्ड, बैंक खाता, निवास प्रमाण पत्र और बैंक खाता एनपीसीआई से लिंक होना चाहिए, तब जाकर के आपका पैसा आता रहेगा। अब मैं बात करता हूं विकलांग पेंशन की। चाहे आप पहले से पेंशन पा रहे हैं या फिर विकलांग पेंशन
बनवाना चाहते हैं तो आपके पास दिव्यांग प्रमाण पत्र वैलिड होना चाहिए, उसके साथ साथ डिसेबिलिटी परसेंटेज सही दर्ज होना चाहिए और आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड बैंक खाता से लिंक भी होना चाहिए। और इसके साथ साथ एक और डॉक्यूमेंट है जो कि ग्राम सभा प्रस्ताव होता है, ग्राम पंचायत का प्रस्ताव होता है, उसमें आपका नाम दर्ज होना चाहिए, तो आपके पास प्रस्ताव भी होना चाहिए। और बुढ़ापा पेंशन के लिए आधार कार्ड 60 साल उम्र वाला होना चाहिए, इसके साथ साथ परिवार रजिस्टर की नकल और बैंक पासबुक आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार से यही सारे डॉक्यूमेंट आपके ऑनलाइन आवेदन में भी लगते हैं और वेरिफिकेशन प्रोसेस में भी लगते हैं। तो इस प्रकार से सभी पेंशन लाभार्थियों की वेरिफिकेशन प्रोसेस जारी है, तो प्रोसेस जारी है, वेरिफिकेशन हो रहा है। जहां जहां पेंशन आ गई है वहां वहां का वेरिफिकेशन हो गया है और जहां की पेंशन अभी तक नहीं आई है वहां का वेरिफिकेशन प्रोसेस अभी जारी है। तो फिलहाल सबसे बड़ा अपडेट यही है कि नई और पुरानी दोनों वृद्धावस्था पेंशन, चाहे विधवा पेंशन चाहे विकलांग पेंशन, सभी धारकों के लिए अप्रैल, मई और जून की किस्त जुलाई के पहले सप्ताह में भेजी जा सकती है और राशि 4500 तक मिलने की पूरी संभावना बताई जा रही है। हालांकि अंतिम फैसला और भुगतान विभागीय प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। अगर आप चाहते हैं कि वृद्धावस्था पेंशन की हर नई अपडेट सबसे पहले मिले तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए आए थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको सरकारी योजनाओं की सही और सबसे तेज जानकारी मिलती है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।